बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैर हाफिज़ होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है। अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान है, उसका बहुत शुक्र है मेरे मालिक का कि मेरे हस्बैंड की तबीयत जो कुछ बेहतर हुई है, कि उनकी जो पस आ रही थी 4-5 रोज़ से अभी वो अब कम हो गई है, लेकिन अभी भी आ रही है। लेकिन ये कि पहले की निस्बत माशाल्लाह अभी काफ़ी कम हो गई है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि उनकी तबीयत में सुधार आया, बेहतरी आई। बड़ी बाजी बेचारी वो भी काफ़ी परेशान है मेरे हस्बैंड की वजह से। वो बेचारी रोज़ आ जाती हैं, तबीयत का पता कर कर चली जाती हैं। तो वो आई तो मैं बना रही थी मेथी, तो बल्कि उन्होंने मेरे साथ हेल्प की और मैंने निकाले थे जुहान के लिए विंटर सीज़न के कपड़े, तो मैंने उसे साइड पर रख दिया था। जब बाजी है तो मैं मेथी बना रही थी। मैंने बाजी के लिए चाय बनाई, तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी बनाई विदाउट शुगर। तो फिर बाजी जुहान के कपड़े तय लगाने लग गई थी। मैंने उन्हें कहा बाजी आप आ जाइए, चाय पी ले। पहले मैंने बाजी और बाज की चाय निकाल दी थी, उसके बाद फिर मैंने इसमें शुगर डाली और जो मेरे देवर साहब आए हुए थे उनके लिए, मिसम के लिए, अपने लिए मैंने भी चाय निकाली और हम लोगों ने मिलकर इकट्ठे बैठकर चाय पी और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। अच्छा, चाय पी रहे थे जब हम लोग, तो दोपहर का टाइम था। हमारे सामने नेबर से जो आ गई थी बिरयानी, तो उन्होंने भेजी थी। फिर मैंने ये एज़ इट इज़ ऐसी अपने हस्बैंड के लिए रख दी। और यहाँ पर जनाब मैंने मेथी साफ़ कर ली थी और मैं कचरा साफ़ कर रही थी। तो मुझे नहीं पता बाजी ने कब से मेथी धोकर रख दी थी और बाजी जाने की तैयारी कर रही थी। और ये देखिए जी, बाजी ने मेथी धोई है। मैं हैरान थी कि शायद वरीशा ने धोई है। मैंने उसको भी डांटा कि अभी तूने क्यों धोई, इतनी ज़्यादा मेथी वेस्ट कर दी। तो इसने मुझे बताया कि मम्मा अभी दादू ने धोई, मैंने नहीं धोई। तो मैंने भी बाजी से कहा भी आपने क्यों यानी कि भी ज़हमत की, आप रहने देती, मैं धो लेती। क्योंकि उन्होंने मेरे साथ मिलकर हेल्प भी करवाई थी मेथी बनवाने में, और फिर जुहान के कपड़े भी उन्होंने समेटने में मेरी हेल्प करवाई। और इसी दौरान मैंने अपने हस्बैंड को नहलवा कर, मतलब उनका पानी शानी गर्म करके उन्हें नहलवाया। और फिर उसके बाद मैंने उन्हें सामने जो पार्क नज़र आ रहा वहाँ पर भेज दिया था कि आप धूप सेक लें। और भी बाजी जो फ्री होकर जा रही थी, क्योंकि जो मेरी छोटी नंद है उनकी तबीयत भी ख़राब थी, उन्हें बुखार हुआ है। और जो उनके हस्बैंड साहब हैं उनके वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं, तो वो गए हुए थे अपने मैके। तो इसी वजह से भी बाजी कहते कि मुझे टेंशन है, मैंने वहाँ जाकर भी उसको भी देखना है। फिर मेरे हस्बैंड के कज़न आ गए थे उनकी अयादत के लिए, तो मैंने फिर उन्होंने कहा कि चाहे आप बाहर ही भिजवा दें। फिर मैंने अपने भांजे के हाथ चाय और बिस्किट उनको बाहर भेजे। और इसी दौरान जनाब मैं बना रही थी मेथी, साथ साथ सारे काम हो रहे थे। सारा दिन बस इसी तरह गुजर जाता है, कभी किसी काम में तो कभी किसी काम में। खैर अल्लाह पाक का शुक्र है कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की कि मेरे हस्बैंड रिकवरी की तरफ आ रहे हैं। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। अच्छा, जब आपके घर में टेंशन हो, बीमारी हो, तो इंसान यानी कि डिस्टर्ब हो जाता है। मेरा तो यही हाल है कि मेरे हस्बैंड जब बीमार होते हैं तो मेरा किसी काम को दिल नहीं करता है। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ, क्योंकि वो बहुत नाजुक से हैं। तो फिर इसी वजह से मुझे भी ज़्यादा टेंशन हो जाती है उनके बीमार होने की वजह से। बस अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, उनको जल्द सेहतयाब कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि उनकी सेहत ही मेरे लिए सब कुछ है। और यहाँ पर जनाब मेरी जो बड़ी भाभी थी और मेरी भतीजी, वो मेरे हस्बैंड की अयादत के लिए आई हुई थी। मैंने उन्हें खाने का काफ़ी फ़ोर्स किया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम लोग खाना खा कर आएँ। और यहाँ पर हो गया था जी नमाज का टाइम, और मेरी जो भतीजी थी वो नमाज अदा कर रही थी। और बड़ी जो भाभी थी वो माशाल्लाह जी चाय में मसरूफ़ हो गई थी। फिर मैंने जो भतीजी की चाय थी उसको रख दिया, तो वो कहती मैं ठंडी पीऊँगी पप्पो। मेरी बड़ी भाभी की जाने के बाद जी मेरे छोटे भाई साहब आ गए थे मेरे हस्बैंड की अयादत के लिए। माशाल्लाह जी सारा दिन मेरे बहन भाइयों का आना जाना लगा रहता है। और जो मेरी बड़ी नंद है माशाल्लाह वो भी डेली आती हैं, और जो मेरे देवर साहब हैं वो भी डेली आते हैं मेरे हस्बैंड की अयादत के लिए। बल्कि वो तो उनको अच्छी तरीके से टकोर करके दबा कर जाते हैं। फिर जनाब मैंने धोए बर्तन, क्योंकि हम लोगों ने खाना खाया था, अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया खाना खाने के बाद। और उसके बाद जी मैंने किचन साफ़ किया। किचन साफ़ करने के बाद मेरे बच्चे और मैं, हम लोग चले गए थे मेडिकल स्टोर पर। अपने हस्बैंड की मेडिसिन लेने के लिए मैं गई थी, क्योंकि उनकी जो मेडिसिन थी वो ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैं मेडिकल स्टोर पर आ गई थी। यहाँ से जी मैंने अपने हस्बैंड के लिए मेडिसिन ली, और उनकी जो पट्टी का सामान था मैंने वो भी लिया। और यहाँ से मेडिसिन लेने के बाद जी मैं आ गई थी अपनी सिस्टर के घर, क्योंकि मैंने सोचा उनकी अयादत भी करती जाऊँ। मेरी सिस्टर की तबीयत ख़राब थी, 2-3 रोज़ तो वो मेरे पास ही रह कर गई थी, लेकिन फिर वो अपने घर चली गई थी। और जब मैं इनके घर पहुँची तो माशाल्लाह जी वो हस्ब-ए-आदत सोई हुई थी। तो फिर ज़ुहान जो उनको उठा रहा था, उनके बच्चे माशाल्लाह खेल रहे थे। फिर मैंने उन्हें उठाया और मैंने कहा अभी हम लोग आए आपकी अयादत के लिए। फिर क्या मेरी सिस्टर जी उठ गई थी, और जो ज़ुहान है वो माशाल्लाह जी बच्चों के साथ काफ़ी इंजॉय कर रहा था। और वैसे भी बच्चे माशाल्लाह ज़ुहान के साथ बड़ा प्यार करते हैं। इसके पास थी जी चीज़ यानी कि कैंडीज़, तो सारे बच्चे इसके पीछे पीछे थे, ये आगे आगे था और बच्चे इसके थे पीछे पीछे। और इसी दौरान जी मेरी भांजी जो वो चाय बना कर ले आई थी, और मेरी सिस्टर भी उठ गई थी।
ان کی طبیعت بھی ابھی بھی ٹھیک نہیں تھی، تو میں انہیں یہی کہتی کہ بھی آپ نے اپنا خیال کریں۔ اور یہاں پر جی کافی منع کرنے کے باوجود بھی میری بھانجی جو وہ چائے بنا کر لے آئی، میں نے اسے کافی منع کیا تھا کہ چائے رہنے دے، نہیں پینی، لیکن اس کے باوجود وہ بنا کر لے آئی تھی۔ پھر ہم نے جلدی جلدی چائے پی، اور چائے پینے کے بعد جی ہم آ گئے تھے گھر آ کے میں نے اپنے ہسبینڈ کو کھانا دیا، اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ آج میں بڑا خوش ہوں کہ میرے ہسبینڈ ماشاءاللہ خود چل رہے ہیں اپنے سہارے پر۔ اللہ پاک انہیں اسی طرح اپنے سہارے پر چلائے اور ہمیشہ انہیں شاد و آباد رکھے، صحت مند زندگی عطا کریں، آمین ثم آمین۔ آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ جنہوں نے میرے ہسبینڈ کے لیے دعائیں کی، انہیں دعاؤں میں یاد رکھا، ان سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ بس اسی طرح میرے ہسبینڈ کے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ پاک انہیں جلد از جلد صحت یاب کر دے، آمین ثم آمین۔ پھر انہیں جی میں نے دی تھی میڈیسن، اور میڈیسن دینے کے بعد میں نے انہیں دیا دودھ کا کپ، اس کی ویڈیو میں نے نہیں بنائی۔ اسی کے ساتھ جی میں آپ سے چاہوں گی اجازت، اللہ حافظ۔